जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा हो, आपका पैसा डेट में कितना हो, इक्विटी में कैसा कितना हो, और इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड दोस्तों एक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन, एक बेहतरीन विकल्प है जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है और आपको हमेशा की तरह हायर रिटर्न देने की कोशिश की जाती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई के टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड की कमाई पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है और कैसे देना पड़ता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ऐसे फंड जो सभी के म्यूचुअली होते हैं, मिले जुले होते हैं, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन होता है आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का। अगर आप अलग अलग जगह पर पैसा नहीं लगा सकते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप ये पैसा लगवा सकते हैं। जो फंड है ये प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। एएमसी होती है, एसेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो इसको ऑपरेट करती है, मैनेज करती है और आपको हाई रिटर्न मिलता है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी एफडी वगैरह, आरडी वगैरह, इनसे आपको अच्छा रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये हाईली रेगुलेटेड होती है दोस्तों। म्यूचुअल फंड वगैरह सेबी के अंडर होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपका जो पैसा है वो भी सेफ रहता है, मतलब कोई फ्रॉड का यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपको इजी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप इसको। आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, वहाँ पर अगर आप उसको अपना अकाउंट बना करके इजीली आप वहाँ से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड से इनकम जो होती है वो कितनी तरह की होती है। तो म्यूचुअल फंड से दोस्तों दो तरह की इनकम होती है। एक तो कैपिटल गेन आपको हो सकता है और एक डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। वैसे तो उसको डिविडेंड को बोलते हैं लाभांश, लाभों का अंश है। अगर कोई अपना लाभ है जो कम डिविडेंड के रूप में अगर बांटना चाहती है कोई एएमसी जो एसेस्ट मैनेजमेंट कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वो बांटती है तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। और कैपिटल गेन जो होता है दोस्तों, सेल और परचेज का कोई डिफरेंस होता है। कोई आपने 1,000 रुपये का कोई म्यूचुअल फंड लिया था और उसको 1,500 रुपये में अगर आपने 1 साल 2 साल 3 साल बाद बेच दिया, तो ये जो 500 रुपये आपने कमाए हैं इसे कैपिटल गेन बोला जाता है। तो ये कैपिटल गेन हो गया है। तो हम बात करेंगे डिविडेंड इनकम की। डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभों का अंश। जो ये साल आपका दोस्तों स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021, ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। इस साल से दोस्तों जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपके जो पुराने वाले के रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब आपको जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इससे पहले जो साल था दोस्तों 19-20 जो फाइनेंशियल ईयर था, उससे पहले जितना भी आपको डिविडेंड मिलता था वो रिसीवर के हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता था, क्योंकि वहाँ पर जो कंपनी है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देती थी और शेयर होल्डर को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस साल से फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो भी डिविडेंड मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कैपिटल गेन की। मतलब कोई आपने म्यूचुअल फंड को ज़्यादा अमाउंट पर बेच दिया खरीद करके, तो उस होने वाली कमाई को कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन भी काफ़ी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका कैसा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जैसे कि काफ़ी किस तरह के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो इन सभी तरह से जो भी इनका आपका टाइप होगा, प्लस में होल्डिंग पीरियड आपने 12 महीने के लिए उसको रखा है, 36 महीने के लिए कम से कम रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका ये कैलकुलेशन होगी। तो मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूँगा दोस्तों। एक तो इक्विटी फंड्स होते हैं जिसमें लगभग पैसा जो होता है आपका इक्विटी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर लगाया जाता है। अगर उस शेयर के अंदर आप 12 महीने तक, कम से कम 12 महीने, आपका 12 महीने से कम अगर आप वो पैसा रख के वहाँ पर बेच देते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और वहीं 12 महीने से ज़्यादा अगर आप उसमें रख करके पैसा बेचेंगे तो जो भी कमाई होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी। तो एक डेट फंड होता है दोस्तों। डेट फंड के अंदर जैसे वो पैसा होता है वो डेब्ट्स में ज़्यादा लगाते हैं, फिक्स जहाँ पे रिटर्न आती है वो 36 महीने तक, अगर आप 36 महीने से कम अगर आप उसको बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और 36 महीने से ज़्यादा रखेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा। इसके बाद में हाइब्रिड इक्विटी फंड और हाइब्रिड डेट फंड। इसमें दोस्तों मिक्सचर होता है, लेकिन वो इक्विटी वाला 12 महीने माना जाएगा और डेट वाला 36 महीने ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ इक्विटी फंड। जैसे एक तो इक्विटी फंड और एक डेट फंड, दो फंडों की बात की थी। इक्विटी फंड के अंदर अगर आप 12 महीने का, मैंने इसमें दोस्तों टाइमलाइन बताया था, अगर 12 महीने से पहले बेच देते हो आप
तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, STCG। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है आपका तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपकी स्लैब हो 5% में हो, 20% में हो, 30% में हो, तो आपको 15% फ्लैट रेट में टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने कोई इक्विटी शेयर का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड था वो 12 महीने से पहले बेच दिया और उस पर कुछ कमाई कर ली है। अगर वहीं पर आपने 1 साल के बाद बेचा है उसको तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए तक का जो कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म में वो आपका माफ़ होगा, और 1 लाख के बाद जो भी कमाई करोगे आप उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी आपकी स्लैब रेट हो। मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर तो आपको 1 लाख रुपए तक माफ़ है और 1 लाख से ऊपर वाले पे 10% देना है, और शॉर्ट टर्म पर कोई भी माफ़ नहीं है, आपको सीधा सीधा 15% है वो टैक्स देना है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ डेट फंड्स। इक्विटी फंड थे हमारे वो 12 महीने से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो जाते हैं, और डेट फंड जो है वो 3 साल बाद यानी 36 महीने बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर इस फंड को 36 महीने से पहले आप बेच देते हो और कुछ कमाई करते हो तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डेट फंड का होगा दोस्तों वो आपके इनकम फ्रॉम आपकी जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो 5 है, 20 है, 30 है, जो भी आपके जिस स्लैब में आप आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये टैक्सेबल हो जाएगा। और वहीं पे डेट फंड अगर 3 साल मतलब 36 महीने से ज़्यादा रख करके आपने बेचे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स स्लैब। किसी भी स्लैब में अगर आप आ रहे हो आपको 20% का डायरेक्ट ही टैक्स उस पर देना पड़ जाएगा। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको अवेलेबल रहेगा। इंडेक्सेशन मतलब जिस साल आपने 3 साल पहले पैसा लगाया था और उस पैसे की कीमत आज थोड़ी सी बढ़ जाती है। कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स होता है CII, वो नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको थोड़ा सा बेनिफिट इसके अंदर दिया जाता है। इसके बाद में टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और वो म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, मतलब इक्विटी के अंदर पैसा लगाया है, तो सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये जो छूट है दोस्तों ये आपकी ओवरऑल रहेगी। इसके अंदर LIC, ट्यूशन फीस और किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड FD है वो सारी की सारी आपके इसके अंदर कैलकुलेट होने के मतलब एक टोटल लिमिट आपकी 1.5 लाख ही रहेगी। इसके बाद में अगर खुदा न खास्ता आपको नुकसान हो जाता है, म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस हो जाता है, तब उसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर अलग अलग है। इक्विटी के अंदर 12 महीने से पहले शॉर्ट टर्म और बाद में लॉन्ग टर्म है, और डेट के अंदर 36 महीने से पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। तो इनका भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अगर लॉस होता है आपको तो उनका अलग अलग एडजस्टमेंट किया जाएगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है मतलब 12 महीने या 36 महीने से अगर आप पहले इक्विटी वाले को और डेट वाले को बेच देते हो, किसी नुकसान में बेचते हो, तो बाकी जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपका बाकी शेयरों से या बाकी किसी चीज़ से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट से पहले आप एडजस्ट कर लेंगे। मान लो आपको 100 रुपये का आपको दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया है और वहीं पर 60 रुपये का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 60 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो मतलब 120 का तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 में से पहले तो ये 100 एडजस्ट हो जाएगा, बाकी के 20 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर फिर भी आपका कुछ बच जाता है जो एडजस्ट नहीं हुआ है तो आप आने वाले अगले सालों 8 सालों तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब अगले सालों में जो प्रॉफिट होगा उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, ऐसा कोई लॉस हुआ है जो आपको या तो आपने 12 महीने बाद बेचा था इक्विटी को या 36 महीने बाद बेचा था जो डेट वाला जो आपका म्यूचुअल फंड है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है बाकी किसी चीज़ में तो उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर उस साल एडजस्ट नहीं हुआ है तो आप आने वाले 8 सालों के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब कभी भी आने वाले 8 साल में आपको प्रॉफिट होगा तो इस लॉस को आप एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में ही आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के सभी रूल आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे आपके अगर कमाई होती है तो आपको कितना कितना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।